पन्नू साहब का खालिस्तान, ये सारे इसके साथ रिलेशनशिप क्या है? पन्नू साहब एक इमिग्रेशन लॉयर है, उनके पास दो नेशनैलिटियां हैं, अमेरिका और कनाडा की। और दूसरा, ये जलसे निकालना खालिस्तान के लिए ये उनके कारोबार का हिस्सा था, उनकी दुकान का हिस्सा था ये, क्योंकि उनके ज्यादातर जो केसेस थे सिखों के वो करते थे एज ए पॉलिटिकल असाइली, तो वो उनको ये सूट करता था सारा। जिस तरह कहते हैं ना कि इट वाज अ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ हिज लॉ फर्म, दैट्स एग्जैक्टली यू कैन से दैट। सो ये एक इतना बड़ा इशू इम्पॉसिबल है कि अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को के ऊपर क्रैक इस वजह से आया हो। इट इज इम्पॉसिबल, मेरा ज़हन ये नहीं मान सकता बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे रिलेशनशिप बनते 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 हैं, ऐसे नहीं बन जाते। और दूसरा, इस वक्त भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी एक दो दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की, इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे, ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकॉनमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है, इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे, ये नहीं चाहते चाबहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं इस पे थोड़ा सा बताऊंगा ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। आपने बताया कि स्काई गार्डियन, स्काई सी गार्डियन और सी गार्डियन जो ड्रोन थे $3 बिलियन के, उसके साथ एक शिपमेंट मौजूद थी 8 बोइंग तैयारों की, P-81 तैयारों की। अगर उनकी शिपमेंट सप्लीमेंट्री रोकनी थी तो फिर 45 एकड़ का वहां कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत थी भाई? बेंगलुरु में इन्होंने अभी एक हफ्ता पहले मोदी साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। दूसरा, ये सबसे बड़ी निशानी है इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन की, इनकी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फ्रस्ट्रेशन की निशानी नजर आ रही सारी। इस वक्त बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी कोई ग्रिप मौजूद नहीं है इस मुल्क के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, बिल्कुल किसी किस्म की भी। आपको पता होना चाहिए कि 4 केसेस में फ्यूचर प्रेसिडेंट, जो मैं कह सकता हूं फ्यूचर प्रेसिडेंट अगर फेयर इलेक्शन हुए, उसके ऊपर 91 केसेस हैं। इतने अल कपोन के ऊपर केसेस नहीं थे जितने उसके पीछे हैं। इस वक्त टोटल फोकस पूरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का और FBI का सिर्फ एक ही टास्क है कि हाउ टू ब्रिंग डोनाल्ड ट्रंप डाउन। दूसरा, उसके बाद कांग्रेस जो है वो क्या, जो रिपब्लिकन है वो डिवाइडेड है, वो कहते हैं हमने हंटर बाइडेन के केसेस कराने चलाने हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हालत ये है कि बाइडेन, सारी दुनिया, सारे अमेरिका को पता है कि ही इज नॉट एबल टू रन फॉर इलेक्शन, लेकिन ये कि वो दूसरा असली जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है वो सामने नहीं लाया जा रहा। तो टोटल कंट्री एक केयास है। और आज इसके ऊपर एक और बॉम्बशेल भी चला है, मैं वो भी बताना चाहूंगा। आज JP मॉर्गन का एक हेड है जिनका नाम है जेमी डायमंड, उन्होंने आज एक नई खबर छोड़ी है कि अमेरिका इज ए टिकिंग बॉम्ब विद $34 ट्रिलियन डेट। $8 ट्रिलियन की जंगें इन्होंने लड़ी हैं पिछले 10 साल के अंदर। $8 ट्रिलियन की फेल जंगें। ये नहीं, एक होता है ना कि जंग आपने लड़ी हो और जंग आप जीते हो, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके अमेरिकन एसेट्स स्ट्रांग हो गए हो, तो ठीक है, फिर तो वर्थ है। 8 नाकाम जंगें इन्होंने लड़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसके अंदर इराक, लिबिया है, जिसके अंदर हर जंग है जो इन्होंने हारी है, यूक्रेन की जंग भी हारी है। और $8 ट्रिलियन मेजॉरिटी करप्शन में गया है। यहां के अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने उसको
खुर्द बुर्द की है, उसको ऑफ शोर अपने बैंकों में जमा कराया है। मैंने अगले दिन ट्वीट की थी दुख के साथ, जिस करप्शन को मैं पाकिस्तान छोड़ के आया था, इट हैज फॉलोड मी हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 106 बिलियन मांग रहे हैं आज, ये किसके लिए? यूक्रेन की जंग के लिए और गाजा की जंग के लिए। और मैं गारंटी, मैंने इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि इस वक्त प्लेयर हैं कौन? ऑस्टिन लॉयड जो कि ओबामा के अपॉइंटेड हैं, वो रैथियान से आए हैं। रैथियान इज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है। दूसरे भाईजान जो टोनी बिल्कन साहब हैं, वो बोइंग के बोर्ड पर थे। ये सारे का सारा एक ड्रामा जो था, मैं यहां पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे वालिद साहब जो कि 1958 के लॉ ग्रेजुएट थे, उन्होंने एक दिन मुझसे आज से 35 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम गलती कर रहे हो अमेरिका में रहने की, क्योंकि यहां भी इंसान वही कुछ कर रहा है, सिर्फ सूट और टाई में कर रहा है। आज मुझे 35 साल बाद ये नजर आ रहा है कि वाकई ही ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जहां भी उसको करप्शन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वारदात डालेगा। इस वक्त वो जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम था अमेरिका का, जिसकी वजह से ये अब सुपर पावर बना था, वो टूट चुका है। इस वक्त चेक एंड बैलेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। कांग्रेस हैज बिकम अ नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूट। हर अमेरिकन को पता है, सिर्फ 11% अमेरिकन हैव लेफ्ट फेथ इन कांग्रेस। तो उस कांग्रेस ने भारत को चैलेंज किया है, उसका क्या असर होगा? कुछ असर नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेंथ है भारत की, वो भारत का पढ़ा लिखा अमीर, जो मैं कहूंगा बल्कि खासकर टेक्नोक्रेट डायस्पोरा। टेक्नोक्रेट, द वर्ड इज अ टेक्नोक्रेट। आज अमेरिका से भारतीय डायस्पोरा चाहे तो मिनटों स्किंटों में इनको फारग कर देगा। मैं उनकी डेली बेस पे स्ट्रेंथ देखता हूं चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भारतीय डायस्पोरा की। आप अजय बंगा देख लें। मैं कहता हूं इस बात को, मेरी इस बात से को काउंटर करने से पहले गूगल जरूर इस्तेमाल करें, भारतीय सीईओ चेक कर लें अमेरिकन कंपनियों के कितने हैं इस वक्त। और 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आज भी एक खड़ी है रिपब्लिकन साइड पे, आज भी एक खड़ी है, और दूसरा उसके बाद आप उनका इन्फ्लुएंस देख लें आप, तो मैं आई एम सरप्राइज। इनको इतना ये सारा कुछ इतना जो है आगे नहीं जाएगा। ये सिर्फ इशारे दे रहे हैं, अभी इशारों तक बात हो रही है। ये ना इन ड्रोन के ना देने से भारत को कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही इससे कोई, अगर देखा जाए कि वो उनका कोई डिफेंस वीक हो जाएगा। उनकी जो ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है भारत की, वो इनके कंट्रोल से बाहर है मेरे ख्याल में। हाँ, जिसमें ये इशारे देना चाहते हैं, इशारे ये पाकिस्तान को भी खुश करना चाहते हैं भारत के ड्रोन रोक के, ये कनाडा को भी खुश करना चाहते हैं भारत के ड्रोन रोक के, ये आगे रशिया पे भी प्रेशर, उसको भी सिग्नल देना चाहते हैं। तो ये इशारे सिग्नल दे रहे हैं मुझे, लेकिन इसमें से इनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है और इसमें से कुछ भी नहीं है। पन्नू साहब इज नॉट दैट, इतना स्टैचर नहीं है उनका कि वो इंटरनेशनल पे लेवल पे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसीज पे इंपैक्ट कर सके। खालिस्तान जो है, अगर मैं आपको पता है जिस तरीके से आई हैव रिलेशनशिप विद द सिख कम्युनिटी हियर एंड इन इंडिया, पंजाब, सारे जितने पढ़े लिखे इस वक्त सिख हैं उनको पता है कि खालिस्तान इज अ फिक्शन। लोगों ने इसके ऊपर दुकानें खोल रखी हैं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इस तरह कभी ना मुल्क टूटे हैं ना कभी मुल्क बने हैं, लेकिन ये कि इस पे कई लोगों की रोटियां चल रही हैं और वो चला रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन की जो आज खबर आई है, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है और ना इसकी भारत के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। पाकिस्तान में चुनाव से पहले अंतरिम सरकार ने जनता पर पेट्रोल बम गिराया है। बुधवार को सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए पेट्रोल की कीमत में 13.55 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग की अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 272.89 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पिछली कीमत 259.34 रुपए थी। पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2.75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद HSD का दाम 278.96 रुपए पहुंच गया है। नए नोटिफिकेशन में लाइट डीजल ऑयल और केरोसिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ी जानकारी नहीं दी गई है। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी पहले की अपेक्षा से ज्यादा है। उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और आयात प्रीमियम के कारण अगले पखवाड़े में पेट्रोल और HSD की कीमतें 5 से 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ने का
अनुमान लगाया गया था। इससे मामूली विनिमय दर के लाभ का प्रभाव खत्म हो गया। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा था कि पिछले एक पखवाड़े में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमत बढ़ी है। अमेरिकी डॉलर के मुताबिक रुपए में बढ़त के बावजूद पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ को भी अधिक आयात प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा है। परिणाम स्वरूप एचएसडी की कीमत 4 से 6 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 6.5 से 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ने की उम्मीद थी। हालांकि केरोसिन और एलडीओ की कीमतों में अभी भी अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। जनवरी की पहली छमाही में डॉलर के मुकाबले रुपया 281 से लगभग 1.5 रुपए बढ़कर 280 रुपए हो गया।